कोर्ट के अहकामात के बाद। इसी से अंदाजा लगाया ना कि ये कितना बड़ा केस है। और मैंने तो शुरू में आपको कहा कि पहले मैंने कभी नहीं देखा कि आईएसआई के किसी सरबराह को इस तरह फौजी तहवील में लिया गया हो। और ये केस आज का भी नहीं है। मसलन ये 2017 को 12 मई था जब रेड किया गया एक टॉप सिटी, वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है कंवर मुइज, और कंवर मुइज के घर से बंदे भी उठाए गए। ये 2017 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ज़ाहिर पावर थी, पावर में थे क्योंकि रेंजर्स और सीटीडी के लोग गए थे। और ये केस जो फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में वो भी 2 काउंट्स पे था। ये नवंबर 2023 में केस फाइल किया गया, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड करप्शन। फिर ये केस रेफर होता हुआ आ गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और इस तरह से अप्रैल 2024 में ये इंक्वायरी फिर शुरू की गई, या जिसको जो प्रेस रिलीज के मुताबिक भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की इंक्वायरी है। तो उसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं उन फाइंडिंग्स के नतीजे में आज ये बता दिया गया कि उनको तहवील में ले लिया गया है। लेकिन मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि टॉप सिटी वाली इंक्वायरी अपनी जगह पर, बाकी जो मल्टीपल वायलेशन ऑफ आर्मी एक्ट 1952 की बात की गई है, दैट इज मोर अ डेंजरस डेवलपमेंट। उसमें क्या है, उसमें क्या चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस आएगा मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का या जो भी उसका आउटकम आएगा उसके बाद शायद हमें पता चल सके। दूसरा ये हो सकता है कि आईएसपीआर किसी वक्त खुद ही रिलीज कर दे कि ये चार्जेस हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मैं फिर एक बार वजाहत कर दूं कि चार्ज सिर्फ टॉप सिटी स्कैंडल वाला नहीं है जी। चार्ज एक वो है, बस वो तो हो गया मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से और करप्शन के हवाले से, यानी दोनों कोई नॉन बेलेबल नहीं है वो ऑफेंस। वो करप्शन में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ इसी तरह के प्रॉपर्टी के केसेस बने, नैब ने बनाए, उनकी बेलें भी हुई और वो बाहर भी आ गए। और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी वाले भी बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रेस रिलीज है, सेकंड पार्ट ऑफ जो प्रेस रिलीज है आईएसपीआर का, मेरे नजदीक दैट इज फार मोर सीरियस देन द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में कहा गया है, ये मैं जो लिखा हुआ है उसी की बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल वायलेशंस ऑफ मिलिट्री एक्ट 1952। अब वो मल्टीपल में 100, 200, 300, 10, 12 जितने भी हैं वो सारे मल्टीपल में आते हैं। और मल्टीपल हैं क्या वो वाले? क्या इंसाइटमेंट टू वायलेंस है? क्या 9 मई में इम्प्लीकेट किया जा रहा है? मत भूलिए अभी पिछले हफ्ते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने जो उलमा से खिताब में बातें की, वो बड़ी फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंस की हैं। उन्होंने कहा कि जो इस मुल्क में शर पसंदी फैलाएगा हम उसके रास्ते में खड़े होंगे। और जो 15 अगस्त अभी आ रहा है ना, लेकिन मैं 15 अगस्त 2021 की बात कर रहा हूं, जब तालिबान ने टेक ओवर किया, या उस वक्त जो सीज फायर तालिबान के साथ किया गया जिनको आज हम ख्वारज कह रहे हैं। जनरल फैज हमीद साहब तो वहां गए थे ना, सीरीना में इनकी फोटो भी आई थी। क्या वो चीजें भी मल्टीपल में आती हैं या नहीं आती, हमें कोई पता नहीं है। हम सिर्फ अपना एक तजजिया दे रहे हैं, हम अपनी असेसमेंट दे रहे हैं। अगर मल्टीपल को यहाँ पे एक सवाल और ऐड करना चाहेंगे आपके तजजिए में सर, अब क्या कहेंगे जो कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, इसके अगेंस्ट फैज हमीद साहब कोई अपील कर सकेंगे? सर्टेनली जो मिलिट्री एक्ट है और जिसके तहत ये ट्रायल हो रहा है, सबसे पहली अपील तो जाती है आर्मी चीफ के पास। सही। आर्मी चीफ के पास मसलन अभी तक कुलभूषण यादव की अपील पेंडिंग है। इट मींस के कोई टाइम बार नहीं है कि आर्मी चीफ कितने देर में इसको वो डिस्पोज ऑफ करें। उसके बाद अगर आर्मी चीफ नहीं माफ करते, पार्डन नहीं करते, या उसमें कमीशन नहीं होती, काम नहीं करते, तो फिर वो हायर कोर्ट्स हैं। और हायर कोर्ट्स भी अगर रिलीफ नहीं देती तो फिर सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 45 के तहत एम्पावर्ड हैं कि वो किसी सजा को कम भी कर सकते हैं, सजा माफ भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 टियर जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में सिस्टम है,
یہ فالو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عام سپاہی کا، کسی عام سپاہی کا کیس نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی کروں، پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 سے 2013 تک، ایک موریٹوریم دیا ہوا تھا سول گورنمنٹ نے کہ ہم کسی کو کیپٹل پنشمنٹ یعنی پھانسی کی سزا نہیں دیں گے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی تھی، لیکن ایک خلاف 5 سال میں ایکسیپشن رہی کہ اس کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی، کیونکہ وہ ملٹری ایکٹ 1952 میں اس کا ٹرائل ہوا تھا۔ یہ ہم پھر وہ معافی والی، پارڈن والی یا آگے اپیلیٹ جو فورمز ہیں، ابھی ہم اسی پہ رہیں کہ کیا ملٹری ایکٹ کے پروسیڈنگ میں کون کون سے چارج لگائے گئے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ایک تو جب وہ ہمارے سامنے چارجز آئیں گے، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ علماء کرام کے سامنے جو تقریر کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید نے، بالکل پاکستان میں سرپسندی شرپسندی کے لیے زیرو ٹالرنس کی سب سے بڑی تقریر ہے وہ، کہ پاکستان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ رب کی قسم اگر کسی نے شرپسندی یہاں کی تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کا عملی اظہار یہ ہے کہ روزانہ ہمارے شہداء کی میتیں آ رہی ہیں۔ کل بھی ایک نوجوان 23 سال کے لیفٹیننٹ کی ڈیڈ باڈی آئی، انہیں شہادت کا رتبہ حاصل ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو اور کس طرح سے شہر پسندی کے خلاف کھڑے ہوں گے، یہ انہوں نے اپنی تقریر میں بتا دیا۔ اب کیا چارجز ہیں ایگزیکٹلی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ملٹیپل کا ورڈ ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سارے چارجز ہیں ان کے خلاف۔ لیکن کورٹ مارشل کی متعدد کارروائیاں ہم نے دیکھی ہیں، اور بہت زیادہ ملٹری پرسنلز کے اگینسٹ ہم نے یہ کارروائیاں دیکھی ہیں جو کہ ملک سے باہر بھی سیٹل ہو گئے تھے، اور ابھی پچھلے 3-4 مہینوں میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ شوکت پراجا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کسی ISI ہیڈ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنے جاتے ہیں جن کے انڈر نمبر آف ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں، واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ؟ کیا اور نمبرز ہو سکتے ہیں جن کے اگینسٹ ملٹری کورٹس میں کارروائیاں نظر آئیں گی؟ ایک تو 9 مئی کے واقعے کے بعد جب یہ کارروائی ہوئی اسی طرح کی، تو آپ کو یاد ہے 3 تو بہت سینئر آفیسرز کے خلاف کارروائی ہوئی، اور 15 جو تھے وہ مڈ رینکنگ یا سٹاف کے لوگ تھے۔ یعنی جو فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس تھا یا احتساب کرنے کا، سزا جزا۔ قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہیں، ہمیں بریگیڈیئر بابر ریٹائر جوائن کر چکے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ایک بہت